हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपको मेरी ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं कि वीडियोज अच्छी लग रही हैं आपको। और मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आप अच्छी साड़ी पहने। अब अच्छी साड़ी पहनने का मन करता है क्या? आप ही बताइए। मन नहीं करता कुछ भी पहनने का ओढ़ने का। ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा कि आपकी बेटा है, दोता है तो बिंदी लगाइए, तो फिर मैंने बिंदी लगाई। नहीं तो मैं बिंदी भी नहीं लगा रही थी। बच्चों के कहने पर मैंने बिंदी लगाई है, बाकी मेरी इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की। थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ तो थोड़े बालों को संवार लेती हूँ, बाकी कुछ भी इच्छा नहीं करती मेरी। तो एक कमेंट आया था अभी कल की वीडियो में आया कि सास बहू में कैसे तालमेल बैठा सकते हैं, मतलब कैसे बैठाया आपने। बहुत आपकी और आपकी बहू की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लगती है हमें। तो इसमें भी एक बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। सास बहू के रिश्ते में ये है कि एक ही तरफ से नहीं निभा सकते हम उसको, दोनों तरफ से ही निभाना पड़ता है। और इसमें मैं जहां तक समझती हूँ कि सास को ज्यादा अनुभव होता है इन बातों का, पूरी जिंदगी उसने निकाली होती है और वो भी कभी बहू थी, ये उसने देखा हुआ होता है सास ने। तो जो अपनी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ निकलता है उसमें आपने क्या सीखा, सास के लिए कह रही हूं मैं, कि उसमें आपने क्या सीखा। क्या आपको अपनी सास का व्यवहार अच्छा लगा था, या आपके द्वारा कोई गलत व्यवहार आपने किया अपनी सास से। ये जो सारे निचोड़ हैं जिंदगी के, वो मैंने निकाल के देखे। और जो बातें मुझे अपनी सास की कभी बुरी नहीं लगी थी, लेकिन कभी मन को कचोटती थी जो बातें, वो बातें मैंने सोच रखी थी कि मैं अपनी बहू से बिल्कुल भी नहीं करूंगी। एक तो समय के साथ हमें चलना पड़ता है कि जिस तरह का अभी जो समय है उसके साथ हमें भी चलना पड़ता है। पुरानी जो रूढ़िवादिता है या रीति रिवाज हैं वो कहीं ना कहीं अब बदल चुके हैं, और अब हम उतना परेशान नहीं कर सकते बहुओं को जितना पहले किया जाता था। जैसे सर ढकना जरूरी होता था पहले, साड़ी पहननी जरूरी होती थी, सूट वगैरह नहीं पहन सकते थे हमारे जमाने में। तो उन बातों को हमने स्वीकारा था, और थी नहीं है, खैर आदत ही नहीं थी कि सूट पहने। अब बच्चों ने पहना दिए, अब पहनने शुरू किए मैंने। तो उस वक्त नहीं था तो हम लोगों ने मानी भी इन बातों को। अब आजकल नहीं है तो नहीं है, कोई रिवाज नहीं है साड़ियाँ पहनने का तो कोई बात नहीं। इसमें बुरी क्या बात है? अगर बहू सूट पहनती है, जीन्स पहनती है या कुछ भी पहनती है तो इसमें हमारा इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे बाहर निकलना है या बाहर जिस तरह के कपड़े बाकी की उनके साथ वाली पहनती है उस तरह के उन्हें पहनने पड़ते हैं। कारण वहाँ पे भी
उनकी बेइज्जती हो सकती है, उन्हें कोई कुछ कह सकता है, बहन जी कह सकता है या कुछ भी उनको कह सकता है बाहर जाने पर, जो उनके साथ वाले हैं। तो हम उनको नहीं रोक सकते बहुओं को। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि बहू और सास और बहू का तालमेल जब बैठता है, जब बहुत सी बातों का सास को त्याग करना पड़ता है और बहुत सी बातों को सहन करना पड़ता है। जितना हम अपनी बेटियों से प्यार नहीं जता पाए कभी जीवन में, उन्हें तो डांट भी लगाई, सब लगाई, मैं यहाँ ये कहूँगी कि जितना मैंने अपनी बेटियों को डांटा होगा कुछ सीखने में या कुछ करने में, या तो उतना मैंने अपनी बहू से कभी भी कुछ नहीं बोला। कई बार ऐसा लगता भी है मुझे कि मैंने प्राची शिप्रा को शायद ज़्यादा डांटा था उस वक्त में, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बोली। आप प्यार से जो काम करवा सकते हैं वो लड़के नहीं करवा सकते हैं, तो आप प्यार से बोलिए, बहू से प्यार से बोलिए। और बहू भी है तो उसको भी सास से प्यार से बोलना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। यदि आपकी सास आपसे प्यार से बोल रही है तो आप भी उन्हें प्यार से बोलें। जहाँ तक मैं अपनी बताती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं और किसी को ना तो ब्लेम कर रही हूँ ना कुछ। मैंने कभी उनको रोका नहीं। जैसे बेटे बहू जा रहे हैं बाहर, तो ये नहीं कि मैं उन्हें रोकूं या जल्दी आना या फिर दिन भर क्या ले जाना है या कुछ ऐसा, मैंने कोई शब्द नहीं बोला उनको। और बेटे बहू ने भी हमेशा मेरे से पूछा, मम्मी चल रही हो क्या? आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जाएं, और हर जगह आप टंगे नहीं बहू बेटे के बीच में। ऐसे बोल रही हूँ मैं कि आप हर जगह उनके साथ ना टंगे। जहाँ आप देख लें कि उनको जाना है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ केवल वो ही एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे आप नहीं जाएं। जैसे मंदिर वगैरह है तो वहाँ पे जाएं साथ में। मैं तो जाती थी, मंदिर भी जाती थी, अब भी जाती हूँ। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे वैलेंटाइन डे आएगा, अभी भी आएगा या पहले भी आए 3-4 सालों में, तो उस वक्त मैं नहीं जाऊंगी साथ में। तो ऐसे जो जहाँ वक्त होते हैं जाने के बेटे बहू के, उनमें हमें बीच में नहीं टांग अड़ानी चाहिए, उस पर नहीं जाएं आप। दूसरी बात यह है कि जब बेटा काम पे जाए, काम पे जाते हैं, तो मैं तो बहू से कह देती हूँ पहले अपना सारा काम छोड़ और उसको छोड़ के आप फाटक तक, दरवाजे तक उसको छोड़ के आ। बहू भी चाहे शर्मीली है या होती है, शुरू में शर्मीली बहू होती है तो वो नहीं जाती, तो उसे कहिए आपके जा बेटे को छोड़ के आ। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सास को ध्यान रखना है इस बात का कि कहाँ पर बहू की जरूरत है बेटे के साथ और कहाँ पर मेरी जरूरत है। जहाँ आपकी जरूरत है वहाँ आप जाइए, वहाँ आप करिए कोई काम। लेकिन जहाँ आपकी जरूरत नहीं है, बहू की जरूरत है, हाँ बहू जाएगी, आप ना जाइए। तो ठीक है, 4 बार बेटे बहू बाहर गए हैं तो आपको पूछते हैं, और पूछनी चाहिए बहू को भी कि चल रहे हो क्या मम्मी, या बेटे बहू को एक फर्ज होता है पूछने का। यहाँ पर हमें समझदारी रखनी है कि हमें जाना है या नहीं। जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाइए, जहाँ नहीं जाना है वहाँ मत जाइए। दूसरी बात है कि कोई बहू पढ़ाई कर रही है या कुछ भी कर रही है, मेरी बहू ने PhD की, वक्त ऐसा होता था उसके जाने का कि सुबह उठते ही मुंह अंधेरे ही उसे जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा बेटा जाता था सुबह 7 बजे, तो वो भी उसके साथ निकल जाती थी, क्योंकि साथ में निकलने उसको भी 7:30-8 तक उसको जाना होता था, और बेटा मेरा 7 बजे निकल जाता था। तो ये चीज है कि दोनों साथ निकलिए, कोई बात नहीं,
निकल गई तो निकल गई, पीछे का काम मैं संभालती थी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी भी आ गई थी। और उस वक्त ऐसा टाइम था कि बेटी नहीं उठ पाई थी, काफ़ी टाइम तक नहीं उठ पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा उसके साथ हुआ। तो मैंने पूरे घर का टिफ़िन बनाया, सुबह बेटे का भी बनाया, बहू का भी बनाया, या बच्चे का दोते का बनाया, बेटी का बनाया, सबका नाश्ता बनाया, सब बनाना पड़ता था। मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, 5 बजे। आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे। तो जहाँ आप पढ़ा रहे हैं अपनी बहू को, या तो उसकी पूरी हेल्प करने की ज़रूरत है कि वो बेटे का सहारा ही बनेगी, आपके बेटे का सहारा बनेगी आगे जाके। तो मैं एक ही बात सोचती हूँ कि कई बार ऐसा भी होता था कि अभी भी होता है ऐसा कि वो आई, नौकरी से आई और उसे उसी वक्त जाना पड़ गया, क्लिनिक में भी ज़्यादा काम आ गया और उसको जाना पड़ गया। तो ये नहीं है कि मैं मुंह फुला लूँ, नहीं, मैं किचन में जाके अपने खाना चढ़ा लेती हूँ, बना लेती हूँ। चाहे तो मैं सब्जी बना लूँगी, आटा गूंद लूँगी, इतने में बहू आ जाएगी। वो बेचारी कहती भी है कि मैं आ जाऊँगी, आप मत करना। लेकिन आप किसी की हेल्प कर सकते हैं जब तक आपका शरीर चलता है। शरीर नहीं चलता है तो दूसरी बात है। कई बार होती हूँ, मैं बीमार भी हो जाती हूँ, सब हो जाती हूँ, तो फिर मैं पड़ी रहती हूँ, फिर नहीं उठ पाती हूँ, तो फिर बहू ही सारा करती है। और जब मैं सही रहती हूँ, जब तक आपका शरीर चलता है, तब तक आप किसी का सहारा बने, किसी को हेल्प दें। यहाँ मैं अपनी बात बता रही हूँ, अभी तक अपनी बात बता रही हूँ कि सास को क्या क्या करना चाहिए। तो सास को पूरी हेल्प देनी चाहिए, जब तक आपका शरीर चले तब तक पूरी हेल्प दें। और कभी उसको बुरे शब्द ना बोलें। आप प्यार से भी जो काम करा सकते हैं वो झगड़ के नहीं करा सकती। मैं पहले भी बोल रही हूँ कि झगड़ के कोई काम नहीं होता है। आप प्यार से कहेंगी बेटा ये काम कर देना, तो वो ज़रूर करके जाएगी। और आप वही जाके 10 घरों में बुराई करेंगी, पड़ोस में बुराई करेंगी, या अपने रिश्तेदारों में उसकी बुराई करेंगी, तो वही बात घूम फिर के उसके पास आएगी और फिर वो उसको बुरा लगेगा। तो कभी भी ऐसी बात ना करें। कहना है जो आप मुंह पे कह दें, लेकिन बाहर किसी से ना कहें। तो यहाँ तक तो मेरी बात होगी कि हेल्प करिए, बहू की हेल्प करिए, काम में करिए, उसे बुरा ना बोलें, उसकी हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस ना करें बिल्कुल भी, तो आप के संबंध बने रहेंगे। वहीं दूसरी बात यह है कि बहू को भी पूरी इज्जत सास को देनी चाहिए। हर बात के लिए उसे पूछें, उसकी तबीयत को पूछें। अगर उसकी तबीयत खराब है तो पूरा उसका ध्यान रखें सास का, और इज्जत दें उसको, सामने ना बोलें सास के। यहाँ तक। लेकिन ये तभी होगा जब बड़े लोगों को अपनी इज्जत बनाए रखनी है, उन्हें सही ढंग से पेश आना है छोटे बच्चों की तरफ। क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े से तेज होते हैं, नेचर में भी होते हैं, सब में होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारी जनरेशन के ही हों। आगे से आगे जैसे जनरेशन बढ़ती है वैसे वैसे आपके नेचर बढ़ता है, बदलता है नेचर बच्चों का। तो आप बस उन्हें प्रेम से कोई बात कहिए, ना कि आप झगड़ की कोई बात कहें। तो दोनों तरफ के रिश्ते आपके चलते रहेंगे। बहू भी आपको माँ मानेगी, आप उसको बेटी की तरह मानिए, और बहू भी आपको माँ की तरह मानेगी। और बहू को भी ये कहूँगी कि हर चीज़ की सलाह ले, या कुछ भी जैसे आपको करना है तो अपनी सास को भी माँ की तरह समझे और उससे ले। दूसरी बात ये है कि हमारे टाइम ये होता था कि हर बात कह के जाओ, बहू कहेगी। बाहर जाना है, पीहर जाना है तो बहू कहेगी तो भेजेंगे हम। तो ये बात नहीं, बेटा भी कह सकता है। बेटा बहू एक ही चीज है। बेटे ने कह दिया आज मम्मी ये पीहर जाएगी, तो कोई बात नहीं, जाए, कभी रोक के नहीं। यदि आपके काम है तो पहली बात तो आप अगर बीमार होंगी और होंगी तो बहू अपने आप ही नहीं जाएगी, या घर का कोई काम होगा जरूरी तो बहू अपने आप ही नहीं जाएगी। और यदि जाना चाह रही है वो, और बेटे ने आपसे कह दिया है कि मम्मी आज ही जाएगी पीहर या 2-3 दिन रहेगी, तो कोई बात नहीं। इसमें आप ये बहुत सी जगह हमारे यहाँ तो यही होता था कि
बस फिर ये हो जाता कि नहीं बहू कह के जाएगी तो ही हम उसको भेजेंगे। तो फिर ये यहाँ पे ऐसी अड़ियल बातें ना करें, ठीक है। कह दिया बेटे ने, ठीक है जाओ, कहीं भी जाने से मत रोको उन्हें, कहीं भी पढ़ने लिखने से मत रोको उन्हें, जाने दो। आजकल जमाना वैसे ही बहुत ही खुले जमाने के लोग हैं और खुला रखना चाहिए बच्चों को। बच्चे हैं वो अपने ही बच्चे हैं, बेटे की बहू है तो वो अपनी ही तो मतलब बहू अपनी ही बेटे की तरह हुई। और यदि कोई वो काम कर रही है तो अपने बेटे की सहायता के लिए कर रही है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं कोई बुरे विचार लाती ही नहीं हूँ दिमाग में। अगर वो गई जाना पड़ेगा उसको, इसमें क्या है, मेरे बेटे ने बुलाया है उसको क्लिनिक में, यदि काम जाता हो जाता है तो वो भी तो परेशान हो रहा है वहाँ पे। तो अगर वो हेल्प कर देगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, या मैं किचन में काम कर लूँगी तो मैं घिस थोड़ी जाऊँगी। तो ये वाली बातें हैं कि आप घिस नहीं जाएंगे यदि आप एक टाइम और खाना बना लेंगे या कोई काम कर लेंगे तो आप कोई घिस नहीं जाएंगे। काम करने से तो शरीर चलता ही है। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए ही काम कर लीजिए। यही सोचिए कि हम फिट रहेंगे काम करने से। तो यही कहूँगी कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग तभी बैठेगी जब दोनों एक दूसरे को समझेंगी। और यहाँ पर सास को ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। मन को खराब ना करें, कोई भी बात आपको लगे भी बुरी, कि भाई कई बार होता है लग जाती है, अपन को भी कोई बात बुरी लग जाती है, सास को भी लग जाती है कि भाई आज ये कर दिया बहू ने, या कोई हो गई बहू से गलती हो जाती है, या तो उसमें नहीं कोई बात नहीं। आपके बच्चे भी तो गलती कर सकते हैं, आपकी बेटी भी तो गलती कर सकती है, या आप खुद भी गलती कर सकती हैं। तो ऐसी छोटी मोटी बातों को ना सोचें, बस फ्री छोड़ दें, अपने बेटे बहू को फ्री छोड़ दें और खुद भी फ्री रहें। दिमाग से कुछ ना सोचें। दिमाग में जब तक हम सोचते रहेंगे हमारा दिमाग खराब रहेगा। इससे अच्छा है कुछ सोचे ही नहीं, अपना काम करें। ये सोचे ही मत कि बहू का ही काम है वो ही करे, ये ना सोचें। आपका घर है, आप भी कर लें काम, वो भी कर लेगी, और दोनों मिलके काम कर लें और करें बात। यहाँ आप सोचे ही नहीं कि वो बहू है, वो बेटी है। ये सोचे कि वो बेटी है अपनी। जितना हम बेटी को प्यार देते हैं उतना ही प्यार उसको देंगे तो सेवा तो वो ही करेगी। बेटी अपने घर को संभालेगी, अपनी सास को संभालेगी कि यहाँ आएगी। इसलिए अब ये करना है कि बहू से बनाए रखें तो बहू आपकी सेवा करेगी। और यदि वो बीमार है तो उसकी सेवा आप करिए, और आप बीमार होंगी तो आपकी सेवा वो करेगी। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही घर चलते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग मेरे और जागृति में है कि वो भी मेरा ख्याल रखती है, मैं भी उसका ख्याल रखती हूँ। और जब उसको होती है, वो खुद देखती है कि अभी महीने 1.5 महीने से वो नहीं गई पीहर, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं उसको कैसे भेजूं। तो फिर उसके भी काम पड़ गया, उसको जाना भी पड़ गया, और मैंने भी भेज दिया कि भाई मैंने फिर कहा ही था क्षितिज से कि क्षितिज इसको पीहर भेज। तो क्षितिज ने बोला मम्मी अब भेजना ही है, इसकी बहन आने वाली है, तो बहन वगैरह आए तब भी भेज दो बहू को, कि बड़ी इच्छा होती है, उनको भी तो इच्छा होती है अपनी बहनों से मिलने की। तो भेज दो उनको, बहनों को मिलने दो, बात करने दो, जीत करने दो। जितनी बहनें खुश होती हैं ना एक दूसरे से मिलके। मेरे तो बहन नहीं है, लेकिन हम जो बुआ मामा चाचा ताऊ की जो बेटियां हैं वो ही हम सगी बहनों की तरह हैं। और हम खुश होती हैं जब भी एक दूसरे से मिलती हैं। तो बहनें तो बहुत खुश होती हैं एक दूसरे से मिलके। तो जब भी उनकी बहू की बहन आए तो उसको पीहर भेज दो, दोनों को मिलने दो। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, इसी से आपका घर अच्छा सा चलेगा। और अगर आप बहू हैं तो सास का ध्यान रखिए, और अगर आप मेरी वीडियो जो सास देखते हैं तो बहू का ध्यान रखिए, पूरा बेटी की तरह से मानिए, और उसे पढ़ाएं लिखाएं सब करें, क्योंकि वो आपके बेटे का सहारा बनेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।